हालेलुया। यीशु के नाम में आप सभी के जीवन में कृपा और शांति बढ़ती जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को यीशु के नाम से, हमारे ब्रदर सुमित और मायरा प्रोडक्शन जो ये पेज है और इस पेज पे अवसर दिया प्रभु ने, उसका सुसमाचार जो राज्य का है वो प्रचार करने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ सारे लोगों के लिए जो ये वचन सुनते हैं। कृपा और शांति आपके कि प्रभु हमारे हृदय को खोले, कानों को खोलिए, ताकि हम आपके वचन को सुन सके, समझ सके और देख सके और वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बनाए। और पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं जो वचन आपसे आया हुआ, पिता से आया हुआ, लोगों के हृदय में, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी आए, उनके हृदय में बोया जाए और वे समझ सके। बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि उनका जीवन पहले जैसा न रहे। प्रभु आपके हर एक आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते, आमीन। मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा डोमिनियन एंड अथॉरिटी इन द किंगडम, अधिराज्य और अधिकार परमेश्वर के राज्य में। तो हम देखेंगे शुरुआत से उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाली जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अब देखिए कि यहाँ पर परमेश्वर अपने मन में क्रिएट करते, मतलब निर्माण करते। इसलिए वहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मतलब इंग्लिश में लिखा है कि लेट अस मेक मैन इन अवर ओन इमेज एंड इन अवर ओन लाइकनेस। अभी तक मतलब जस्ट इट इज आइडिया जो मन में, मतलब परमेश्वर सोचता है कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाए। और वे समुद्र की मछलियों, मतलब वहाँ पे 3 रेल्म में, मतलब 3 रेल्म, मतलब एक है समुद्र का रेल्म, एक समुद्र का जीवन जहाँ पे हम लोग कोई जा नहीं सकते। आकाश के पक्षी और आकाश के पक्षी, तो एक स्काई रेल्म जहाँ पर हमें आकाश में दिखाई देते हैं पक्षियाँ, और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर, और एक तीसरा है पृथ्वी। तो 3 चीज वहाँ पे प्रभु ने हमें क्या दिया है, उन जो पृथ्वी पे रेंगते हैं अधिकार रखे। तो अधिकार किस पर दिया है? समुद्र की मछली, आकाश के पक्षी और घरेलू पशुओं, ये उन चीज़ों के ऊपर मतलब क्या है, मतलब प्रभु ने हमें क्या दिया, अधिकार रखे। वचन 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी, उसके नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो पुरुष और स्त्री, नर और नारी, ये दोनों परमेश्वर ने क्या है, निर्माण किए। अधिकार दोनों को दिया। और वचन 28 पढ़ेंगे, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने क्या दी? उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, इंग्लिश में भी फ्रूटफुल, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाली सब जंतुओं पर क्या रखे? अधिकार रखो। हालेलुया। वहाँ पे इंग्लिश बाइबल में 5 चीज़ें, इंग्लिश बाइबल में वहाँ पे हम देखते हैं कि 5 चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए।
सबसे पहले मतलब ये कहा कि सॉरी नॉट 5 चीज़ें, वहाँ पे 5 चीज़ें जहाँ पर परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है। सबसे पहले बी फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का अर्थ है मतलब फुल ऑफ फलो। फिर मल्टीप्लाई मतलब बहुगुणित हो जाओ। जैसे मैं नर और नारी को बना रहा हूँ तो उसमें तुम क्या हो जाओ, बहुगुणित हो जाओ। फिर रिप्लेनिश द अर्थ मतलब पृथ्वी पे भर जाओ, तो मतलब पृथ्वी पे भरना है। और फिर इंग्लिश में लिखा है सबड्यू, और उसका अर्थ है दूसरा सबड्यू का कि उसको अपने वंश में कर लो। अभी मुझे ये प्रश्न था उठता है कि मुझे किसको वंश में करना है। मतलब समझो कि मतलब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो आदम को उस समय किसको वंश में करना था। हालांकि मतलब अभी तक उसने पाप भी नहीं किए और सब कुछ उसके अधीन था, लेकिन जो वहाँ पे घूम रहा था और वो था शैतान। और शैतान को कहा कि तू अपने उसको वंश में कर लो, मतलब उस पर अधिकार कर, क्योंकि अगर वो तू नहीं करेगा तो तुझे आगे चलकर भारी पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए शैतान को उसको वंश में करना जरूरी था, नहीं तो और उसको बाकी सब चीज़ों के ऊपर वंश में करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने अधिकार दिया 3 रेल्म में, मतलब एक स्काई रेल्म जहाँ पर हम लोग को ऊपर का रेल्म है, और पृथ्वी का, और एक समुद्र का। हालेलुया। वो 3 रेल्म में हमें अधिकार मतलब आदम को दिया था कि तुम अधिकार रखे। और यहाँ पर भी वही मतलब प्रभु फिर से दोबारा बोल रहे कि ये सब 5 वस्तु मतलब तुम फलदायक बनो, बहुगुणित हो जाओ और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको वंश में कर लो। और लास्ट में लिखा है डोमिनियन, मतलब तुम अधिराज्य करो। क्या करो? अधिराज्य। तो जो ये चीज कही थी वो आदम ने नहीं की, और इसलिए हम देखते आगे कि कैसे वचन 2:7 में, वचन 2:7 पढ़ते, और यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। आदम क्या बन गया? आदम जीवता प्राणी बन गया। दैट मीन्स एडम बिकेम अ लिविंग सोल, नॉट द लिविंग स्पिरिट बट लिविंग सोल, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका। और लेकिन वचन 5 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो आप देखिए कि जब ये लिखा गया तो वहां पर एक में सिर्फ खाली परमेश्वर आइडिया दोहरा रहे कि हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप में और अपने ही समानता में बनाए। वे फलदायक होंगे, वे बहुगुणित होंगे और वे पृथ्वी पर भर जाएंगे और वे उसको वंश में करेंगे और वे अधिराज्य में चलेंगे। ये परमेश्वर ने सोच के रखा था। और वचन 5 में कि मनुष्य अभी तक मतलब बना ही मतलब और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, मतलब मनुष्य जब तक नहीं था। और वचन 7 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तो जब मतलब परमेश्वर ने पहले नेचुरल बनाया, शारीरिक बनाया, मतलब मिट्टी से बनाया, और पृथ्वी की वस्तु थी जो मिट्टी उससे सींच जाती थी, सॉरी भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तो जब जीवन का श्वास आया, आदम बोलने वाला प्राणी बना। हालेलुया। और हम जब आगे देखते कि जब परमेश्वर ने उनको 2 आज्ञाएं दी, और 2 आज्ञाओं में से मतलब परमेश्वर ने कहा, एक आज्ञा ये थी कि तुझे ज्ञान का झाड़ का फल तुझे खाना नहीं है। वहाँ पे 2 झाड़ थे, एक जीवन का झाड़ और दूसरा ज्ञान का झाड़। लेकिन परमेश्वर ने कहा ज्ञान के झाड़ के फल को तू खाना नहीं है, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। तो हम देखते हैं कि
आदम जब मतलब परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो बाद में आदम को जब सुला दिया तो परमेश्वर ने स्त्री को उत्पन्न किया आदम में से। किसको? परमेश्वर ने स्त्री को आदम में से उत्पन्न किया। और आदम ने अवश्य हवा को कहा होगा, जो स्त्री बनाई थी हवा को कहा होगा कि सचमुच परमेश्वर ने हमें ज्ञान के झाड़ के फल को खाना नहीं है, लेकिन जो वंश में जो यहाँ पर अधिकार दिया था वो अधिकार आदम और हवा को चलाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? शैतान हवा के साथ जब बातचीत करता है तो वो उसे डाउट मतलब संदेह करने को लगाता है और वो कहता है कि अगर तुम खाओगे, शैतान कहता है कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी ये सब कुछ कहा ही नहीं। तो शैतान का काम यही है कि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध आता है और हमें दूसरा विचार देता है। अगर जो पहला विचार अगर परमेश्वर से आता है तो वो शांति का विचार होता है, लेकिन जब दूसरा विचार शैतान की ओर से आता है तो वो कंफ्यूजन वाला विचार होता है। इसीलिए हवा को उसने जब दूसरा विचार किया कि जब तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे, और क्या हुआ अंत में कि वो जो फल देखने से वो मोह में गिरी और फिर उसने वो जब फल खाया, फल खाने से उसने आदम को दिया। और आदम उस वक्त मना भी कर सकता था, लेकिन आदम ने मना नहीं किया, आदम ने भी फल खाया। तो वहाँ पर फल का अर्थ लोग कहते एप्पल है, लेकिन मैं नहीं सहमत हूँ, वो एप्पल नहीं है। फल का अर्थ वहाँ पर यह है कि शैतान के शब्द। इसीलिए शैतान के शब्द जब कहा, उन्होंने शैतान की बातों पे विश्वास किया। इसीलिए जो ज्ञान के फल मतलब परमेश्वर ने कहा तुम मत खाना, लेकिन उन्होंने जब वो फल खाया उसी वक्त वे आत्मा में मर गए। किस में मर गए? आत्मा में मर गए। शारीरिक वे 900 साल के बाद मरे। कब मरे? 900 साल के बाद। तो आप सोचिए कि कितना जीवन महत्व था उस समय भी कि इंसान 900 साल तक जिया, 950 साल तक जिया, 962 ईयर्स तक मनुष्य जिया। तो आप सोचे कि जीवन कितना महत्व था, लेकिन जैसे जैसे पाप का जीवन बढ़ते गया, जीवन जीने का वो कम होते गया। और इसीलिए जो पृथ्वी पे कमी घटी थी, यीशु मसीह जब आते हैं तो वो पूरी करता है। हालेलुया। उत्पत्ति का अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे वचन 15। उत्पत्ति का अध्याय 3 वचन 15 पढ़ेंगे, और मैं 14 भी पढ़ सकते। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। हालांकि शारीरिक सर्प का काम वही है, लेकिन प्रभु हमें कुछ आत्मिक बातें बताना चाहता है वहां पर कि अगर जो शारीरिक है वो सांप उससे क्या करेगा? डसेगा, मतलब वो मिट्टी खाएगा, क्योंकि मनुष्य मिट्टी से बना। और हम यही जानते हैं, एक्लीसियास्टेस में भी लिखा है कि मनुष्य जब मिट्टी से बना वो मिट्टी में ही जाएगा। लेकिन आगे न्यू टेस्टामेंट में मसीह जब बहुत ही बढ़िया चीज लाता है वो कहते ही नहीं है। इसलिए सर्प को मतलब परमेश्वर ने क्या दिया? श्राप दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेली पशुओं से अधिक शापित है। मतलब जो पृथ्वी पे मैंने सब कुछ जो पशु पक्षी या जो भी मैंने निर्माण किए उससे तू अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। इसलिए डस्ट, दैट मीन्स सेटन विल ईट डस्ट पीपल, मतलब शारीरिक लोग, मतलब जो आत्मिक नहीं है वो शैतान उन्हें डसता रहेगा। डसता रहने का मतलब है कि वो उन्हें मारेगा। इसके लिए बाइबल बताती है कि मैं चोर आया चोरी करने, घात करने और नाश, लेकिन यीशु आया जीवन देने, और वो भी बहुतायत का जीवन।
हालेलुया। वचन 15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, ध्यान से सुनिए, और तेरे और इस स्त्री के बीच में, तो सांप और स्त्री के बीच में, अभी आगे यीशु मतलब परमेश्वर और जरा कुछ डिटेल बात कर रहे, और तेरे वंश और इसके वंश, मतलब किसके वंश, जो सांप के वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, मतलब दुश्मनी आएगी, मतलब दुश्मनी उत्पन्न करेगा प्रभु। किसके बीच में, सांप का जो वंश है, शैतान का जो वंश है, और कौन सा, स्त्री का जो वंश है, वो दोनों के बीच में मैं क्या करूंगा, बैरी उत्पन्न करूंगा, मतलब दुश्मनी उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, मतलब कौन सिर को कुचल डालेगा, जो स्त्री से जो वंश आया, वो वंश जो है यीशु मसीह, वो सिर को क्या करेगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, मतलब जो सांप के वंश को उसको कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसलिए जो भी दुष्टता थी, जो भी इविल चीजें थी, वो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे ली। हालांकि यहाँ पर आदम ने जो पाप किया, वो आदम के मतलब परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया, लेकिन भूमि को श्राप दिया, और जो न्याय आदम के ऊपर आने वाला था, वो न्याय यीशु मसीह ने उस क्रूस पे लिए। हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे कि सांप का वंश कौन सा है। सांप का वंश जो हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है, वचन 2 में, मत्ती अध्याय 3 वचन 2 में, कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो सिर्फ एक केवल आवाज है, और वो ये कहता है कि प्रिपेयर ई द वे ऑफ द लॉर्ड, मतलब एक रास्ता तैयार करो, और जो आड़े टेढ़े रास्ते हैं वो यीशु मसीह जब आएंगे तो वो सीधे करेंगे। और इसीलिए आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे आड़े टेढ़े रास्ते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कुछ करेक्शन लाएगा, तो हमारे रास्ते भी सीधे हो जाएंगे। हालेलुया। ओके। और वचन 8 में लिखा है, मत्ती का अध्याय 3 वचन 8 में, कि पश्चाताप के द्वारा तुम पश्चाताप के योग्य फल लाओ। तो ये, और वहां पर ये मतलब क्या बोलते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग का राज्य के बारे में बताता है, तो उसमें मांगे रखिए कि तुम फल उत्पन्न करो। और वहां पर ये भी लिखते हैं कि फरीसी और सदूकी को, कि क्योंकि वे भी मतलब बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आए, लेकिन जब यूहन्ना ने उनको देखा तो उसने सीधा कहा, हे सांप के बच्चों, क्या कहा, सांप के बच्चों, अगर तुम फल नहीं लाओगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर आएगा, क्योंकि तुम्हें काट दिया जाएगा। हालेलुया। तो सांप के वंश कौन है, सांप के वंश फरीसी सदूकी, क्योंकि यीशु मत्ती अध्याय 23 में भी ये कहता है, अध्याय 23 में भी बहुत सारा चीज, मतलब जगहों पे, वो टू यू फैरिसीज, वो टू यू फैरिसीज, मतलब शाप है फरीसी तुम लोगों को, क्योंकि तुम सांप के बच्चे हो। और इसीलिए यीशु मसीह ने जो इस पृथ्वी पे आए, 3.5 साल तक जो प्रचार किया, सुसमाचार दिया राज्य का, और यह मौका भी दिया कि एटलीस्ट कम से कम ये जो रिलीजियस लोग हैं, फरीसी सदूकी और दूसरे जो यहूदी लोग थे, हालांकि वो जो मतलब जो सुसमाचार राज्य का सुनकर उनके जीवन में पश्चाताप हो, परिवर्तन आए, और प्रभु यीशु मसीह को एक राजा कहकर स्वीकारे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं स्वीकारा। और इसीलिए मत्ती 24 में ये कहते हैं कि दिस जनरेशन विल सी एवरीथिंग। तो वो वंश जो है, वो कौन सा वंश है, वो विकेड जनरेशन, वो दुष्ट जनरेशन है, मतलब एक दुष्ट वंश है जो ये सब चीज देखेगा। इसलिए यीशु ये कहता है कि तुम ना तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हो, और ना ही तुम दूसरों को भी आने देते हो, मतलब तुम दूसरों को भी रोकते हो। तो परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि सारे यहूदियों जो
यीशु मसीह उनके लिए आता है और सुसमाचार सुनाता है राज्य का, लेकिन फिर भी और भविष्यवाणी भी बताता है कि यही भविष्यवाणी जो मेरे बारे में लिखी है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया और ग्रहण नहीं किया। हालांकि थोड़े लोग विश्वास किए और बहुत सारे लोग विश्वास नहीं किए, और उनमें से थे वो सांप के बच्चे, जो परमेश्वर उत्पत्ति से भविष्यवाणी करता है। अब देखिए कि परमेश्वर कैसे शुरू से ही अंत की बातें बता रहा है। हालेलुया, दैट मीन्स गॉड स्पीक्स एंड रिजल्ट्स इन द बिगिनिंग। मतलब परमेश्वर अंत की बातें शुरू में बताता है। हालेलुया। तो हमें ये समझना जरूरी है कि वहाँ पर ये क्या है, सांप का वंश और उस स्त्री का वंश, स्त्री का वंश यीशु मसीह, और जब यीशु मसीह आए इसीलिए वहाँ उसने क्या बोलते हैं, सांप के जो वंश है उसके सिर को क्या किया, सिर को कुचल डाला। हालांकि यीशु मसीह ने और थोड़ा समय दिया। AD 70 जब यीशु मसीह मरे, उसके बाद जब AD 70 में मंदिर का नाश हुआ, उस वक्त पूरा ये वंश, जो दुष्ट का जो वंश था, वो पूरा नाश हुआ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 24 में मंदिर के ऊपर जो भविष्यवाणी की वो AD 70 में पूरी की, और वो क्या की कि ये मंदिर का नाश होगा। और इसीलिए यीशु कहता है एक पत्थर भी, इस मंदिर का एक पत्थर भी एक के ऊपर दूसरा नहीं रहेगा। इसका मतलब जो न्याय आने वाला है वो न्याय अवश्य आएगा। इसके लिए एक वंश का अर्थ है 30 साल जो अपनी सेविका शुरू की, और 40 साल की, मतलब 40 साल जब हम जोड़ देते हैं तो AD 70 में मंदिर का क्या हुआ, नाश हुआ। और वो कौन सा मंदिर, यरूशलेम मंदिर। हालेलुया। तो ये हमें मतलब प्रभु, सॉरी नेटवर्क चला गया था, ओके, प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह AD 70 में जो न्याय आता है मंदिर के ऊपर, यरूशलेम मंदिर के ऊपर, और मंदिर का क्या हो रहा है, नाश हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आते हैं, वे हमें राज्य की बातें बताते हैं और राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं। मत्ती का अध्याय 4:17 में यीशु भी वही प्रचार करते हैं कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और वचन 23 में जब यीशु मसीह ने राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, उसके साथ साथ प्रभु ने चिन्ह चमत्कार भी किए। और इसीलिए प्रभु जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो हमें कैसे राज्य की बातें बताते हैं और कैसे चिन्ह चमत्कार में चलना चाहिए। मार्कुस का अध्याय 1:1 में जाएंगे। मार्कुस का अध्याय 1:1 में जाएंगे। मार्कुस का अध्याय 1 वचन 1, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। तो यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार हम वचन 14 में पढ़ेंगे। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। किसका सुसमाचार? राज्य का, परमेश्वर के राज्य का। तो यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार। और वचन 15, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या लाओ? विश्वास करो। कौन से सुसमाचार पे विश्वास करना है? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। इसीलिए जब यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार प्रचार करते, बहुत सारे लोगों ने ग्रहण नहीं किया, और खास करके फरूसी, सदुकी, धार्मिक लोग, जो रिलीजियस लोग थे। हालांकि वे मूसा की व्यवस्था सही तरीके से प्रचार करना चाहिए, लेकिन वे लोग जुडाइज्म प्रचार करते थे, वे मिक्सचर ऑफ रिलीजन प्रचार करते थे, और इसीलिए उनको वो कुर्सी देनी नहीं थी। इसके लिए मूसा की जो सीट है, जो कुर्सी थी, वो सीट पे वो बैठेंगे, लेकिन वो जो परमेश्वर कहता था, वो जो मतलब व्यवस्था में, उसका आज्ञा का पालन नहीं करना था। और इसीलिए यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह की शिक्षण, वो यीशु मसीह की जो शिक्षण थी, उन लोगों ने ग्रहण नहीं किया। इसलिए यूहन्ना अध्याय 1 में
अध्याय 1 वचन 11 में ये लिखा है कि वो अपनों के पास आया। तो यीशु अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कौन थे अपने? इज़राइल, यहूदी। लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जितनों ने ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान बनने का क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। तो हमने यीशु मसीह को विश्वास किया, ग्रहण किया, तो और परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनने का क्या दिया? अधिकार दिया। आज हम अधिकार से कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के कौन है? बच्चे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें चुना है और इसीलिए हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं और हम मसीह के वंश कहलाते हैं। हम परमेश्वर के एक परिवार में आ जाते हैं और हम मसीह के जो वंश है उस वंश को हम आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। आज हम किसी और के वंश में नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट के कोई भी नबी होने दो, ना मूसा, ना एलाइजा, ना जोशुआ, हम कोई भी वंश में नहीं है। हम मसीह के वंश में है। क्यों? क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं तो हम एक नई सृष्टि है और हमारा पुराना सब कुछ मतलब सब कुछ चला गया और फिर से हम एक क्या बोलते हैं, एंड एवरीथिंग हैज बिकम न्यू। सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। इसलिए हम देखते आगे कि कैसे मसीह हमें बताता है कि जब वो पृथ्वी पे थे और जब उनको पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ, जब उनका बपतिस्मा हुआ, लूका का अध्याय 3 वचन 20 और 21 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया और जब वो पानी से बाहर आए, जॉर्डन नदी से बाहर आए, तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और ठहरते देखा। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह 30 साल की उम्र में कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं की, लेकिन जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया फिर उन्होंने चिन्ह चमत्कार करना शुरू किया। और हम देखते हैं कि लूका अध्याय 4 में जब देखते हैं कि वचन 1 कि ही वॉज लेड बाय द स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस, मतलब वो आत्मा के द्वारा उन्हें वो विल्डरनेस में भेजा गया। और जब वचन 14 में लिखा है कि जब वो वापस आए तो वो आत्मा के सामर्थ्य में वो वापस आए। हालेलुया। दैट मीन्स ही रिटर्न एंड ही केम विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। तो जब भी वो वापस आए तो वो आत्मा के सामर्थ्य में वो आए। हालेलुया। लेकिन वचन 18 में लिखा है कि वहाँ पर वचन 17 में जब हम पढ़ते हैं तो वो यशायाह की पुस्तक जब भी उन्होंने खोली तो उनके बारे में ये लिखी थी कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि मुझे गरीबों को सुसमाचार सुनाने का क्या दिया है? अधिकार दिया, अभिषेक दिया है। और जो बंदी लोग हैं उन्हें छुड़ाओ, जो बीमार में जकड़े हुए उन्हें छुटकारा दिलाओ। हालेलुया। तो ये सब कुछ यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी, जो भविष्यवक्ता यशायाह में लिखा था वो पूरा हुआ। लेकिन एक चीज वहां पर जो यशायाह लिखता था कि अभी द वेंजेंस ऑफ द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर का क्रोध, तो यीशु परमेश्वर का क्रोध के बारे में नहीं बता रहा है वहां पे लूका 4:18 में। क्यों नहीं? क्योंकि यीशु मसीह किसी का न्याय करने नहीं आया, वो एक जीवन देने आया, क्योंकि उद्धार भी वही है और परमेश्वर का राज्य किस प्रकार मतलब प्रचार करके लोग राज्य में आए। हालेलुया। तो हम ये समझेंगे कि सबसे पहले राज्य आया, उसके बाद कलेशिया आई। तो हमको भी यही समझना जरूरी है कि हम पहले राज्य में कौन है ये समझना जरूरी है। राज्य में हम परमेश्वर के बच्चे होते हैं क्योंकि हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है वचन और आत्मा से, तो हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और वो अधिकार से हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। हालेलुया। और 4:18 में मतलब प्रभु जब ये कहते हैं कि मतलब प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है, गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं, जो बीमार है उन्हें मैं चंगा करूं, जो डिप्रेशन, ऑपरेशन, सप्रेशन में है उन्हें मैं छुटकारा दूं, और प्रभु के नए वर्ष की मैं घोषणा करूं। हालेलुया। तो और हम लोग देखेंगे जरा आगे लूका का अध्याय 4 वचन
36, लूका का अध्याय 4 वचन 36 पढ़ेंगे। इस पर सबको आश्चर्य हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। आप देखिए कि कैसे यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार सुनाता है और कैसे वे अधिकार और सामर्थ्य में वचन को बोलकर चिन्ह चमत्कार करते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि वे अशुद्ध आत्मा जो अधिकार और सामर्थ्य से जब यीशु कहता है तो अशुद्ध आत्मा भी निकल जाती है, वे भी उनकी आज्ञाएं मानती है। मार्कुस में भी लिखा है, मार्कुस 1 का 22 और 27 जब पढ़ते हो तो वहाँ पर भी वही लिखते हैं कि ये कैसा वचन है, ये कैसा शिक्षण है। जो राज्य का शिक्षण लोग आपस में वाद विवाद करने लगे और ये कहने लगे कि कैसे प्रभु अधिकार से दुष्ट आत्माओं को हुक्म देता है और वे निकल जाती है। और यहाँ पर लिखा है कि अधिकार और सामर्थ। तो आप देखिए कि जब आदम को ये आज्ञा दी थी तो आदम शैतान को वंश में कर सकता था, मतलब उसके ऊपर अधिराज्य कर सकता था, लेकिन वो उसने नहीं किया। इसके लिए यीशु मसीह आया। इसके लिए बाइबल बताती है कि एडम वॉज द फर्स्ट एडम एंड जीसस इज द लास्ट एडम। इसका मतलब इसके बाद कोई आदम नहीं आने वाला है। हालेलुया। और यीशु ही लास्ट एडम है। और बाइबल बताती है कि हमें सामर्थ और अधिकार में इसलिए चलना चाहिए ताकि हम पृथ्वी पे जो शैतान है उसके कामों को क्या करे, नाश करे। और जब परमेश्वर हमें उसका बेटा बनाता है तो वो बेटे का फर्ज है कि इस पृथ्वी पे क्या करे, वो राज करे। पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कामों को नाश कर सके। शैतान को नाश नहीं किया है, शैतान अभी भी है, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नाश किया है। और वही अधिकार यीशु मसीह ने कलीसिया को दी है जिनका नया जन्म हुआ है। तो वो अधिकार में चले, सामर्थ में चले और शैतान के कामों को क्या करे, वे नाश करे। हालेलुया। और वचन 43 में हम पढ़ते, वचन 43 लूका 4 अध्याय 4 वचन 43, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। हालेलुया। अभी अगर परमेश्वर यीशु मसीह को जब भेजता है तो केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही मकसद था कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, स्थापना करो और शैतान के कामों को नाश करो और मनुष्य को पाप से और व्यवस्था से आज़ादी दो। पाप से क्यों? क्योंकि जब आदम ने पाप किया उसका न्याय आदम पे जो आने वाला था वो न्याय यीशु मसीह ने उस क्रूस पे लिया। और जो मूसा का व्यवस्था था उसमें हम पालन नहीं कर सकते थे, इसके लिए यीशु मसीह ने परिपूर्ण किया व्यवस्था का। और व्यवस्था से मुझे जो पाप का ज्ञान आता था और पाप के ज्ञान से मेरे जीवन में मृत्यु आती थी। तो यीशु मसीह ने हमें दोनों चीज़ से मुक्त किया है, पहले पाप और व्यवस्था। इसके लिए गलाती 3:13 कहता है कि मसीह ने मुझे व्यवस्था के श्रापों से मुक्त किया है। हालेलुया। व्यवस्था से हमारे जीवन में श्राप आते थे और व्यवस्था हमारे लिए थे ही नहीं। एक्चुअली हम यहूदी ही नहीं है, व्यवस्था हमारे लिए नहीं थी, लेकिन वो व्यवस्था यहूदी को दी गई थी। बाइबल में क्लियर स्पष्ट रीत से लिखा है, रोमियो 1 में लिखा है कि व्यवस्था यहूदियों को दी गई थी, लेकिन आज कलीसिया व्यवस्था को लेके बैठी है। इसके लिए व्यवस्था में हमें नहीं रहना है। अगर कोई व्यवस्था सिखाए भी तो हमें नहीं सीखना है, क्योंकि मसीह में हमें आज़ादी मिली है व्यवस्था के श्रापों से। क्योंकि व्यवस्था का अगर आप पालन भी करोगे तो वो आशीष तो नहीं आएगा। अगर आप पालन भी करते हो, आशीष भी अगर आया तो भी वो श्रापित ही कहलाते हैं। और याकूब कहता है कि अगर मैं एक व्यवस्था का आज्ञा भंग करूं
तो मैं सारी व्यवस्था का भंग कर रहा हूं। हालेलुया। और इब्रानियों में लिखते हैं प्रभु कि अभी मैं मेरी व्यवस्था, प्रभु कहता है मैं मेरी व्यवस्था तेरे माथे पे और तेरे हृदय में लिखूंगा। इसका मतलब अभी मैं आत्मा के द्वारा चलूंगा, जो आत्मा मुझे कहेगी उस वक्त उसके अनुसार जब मैं करूंगा तो मैं अवश्य आशीष पाऊंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वचन 43 में कि यीशु कहता है मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करना अवश्य है या सुनाना अवश्य है। तो यीशु मसीह एक जगह पे स्थिर नहीं गए, फिरते और वो उनका लक्ष्य यही था कि मैं जहां पर भी मैं जाऊं वो परमेश्वर का राज्य ही प्रचार करूं। और लिखा है कि क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया। मैं किस लिए भेजा गया? ताकि मैं परमेश्वर का राज्य प्रचार करूं और साथ साथ में चिन्ह चमत्कार करूं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु किस प्रकार चिन्ह चमत्कार करते हैं। वो सब हम जब सुसमाचार पढ़ते तो हम ये चिन्ह चमत्कार देखते हैं। हालेलुया। लूका 5 पढ़ते तो भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब लोगों को प्रचार, लोग एकदम प्रेस करते प्रभु के वचन सुनने के लिए, और ने अपने शिक्षण पूरा किया तब पतरस को कहा, पतरस तू अपनी जाल राइट साइड में डाल ताकि वहां पर तुझे बहुत सारी मछलियां आ सके। हालेलुया। और पतरस वहां पे कहता है कि प्रभु हम रात भर मेहनत किए लेकिन हमें एक भी मछली नहीं मिली, लेकिन तेरे वचन के अनुसार, पतरस ने यीशु के वचन के अनुसार जब किया तो बहुत सारी मछलियां आई और 150 के आसपास आई। और पतरस ने दूसरे लोगों को भी बुलाया और वे भी आशीष पाए। पतरस अगर सोचता होगा अगर मेरे पास एक ही नाव है, 2 नाव है, अगर 20 नाव होती तो मैं 20 नाव को यीशु के वचन के अनुसार मैं भेजता तो मुझे बहुत सारा आशीष मिलता था। हालेलुया। और लूका अध्याय 5 वचन 17, लूका अध्याय 5 वचन 17 पढ़ेंगे। लूका अध्याय 5 वचन 17। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। तो यीशु के पास मतलब यहोवा का सामर्थ था ताकि वो चंगाई करे। किसको? फरीसी को और व्यवस्थापक लोग, द टीचर्स ऑफ द लॉ एंड द फैरिसीज। वचन 18। और देखो कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हालांकि पूरा घर लोगों से भर गया था, लेकिन वो खाट से जो बीमार जो अपाहिज व्यक्ति था उसको वो ऊपर से डालते, ऊपर से मतलब नीचे आने देते, और भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और कपड़े हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतरा दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने किसका विश्वास देखा? जो खाट पे था उसका नहीं, लेकिन जो 4 जन थे उसका, मतलब यीशु ने उनका विश्वास देखा और क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए, मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर का छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? वचन 24। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उससे झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था
उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर कि कौन चंगा हुआ और कौन चंगे नहीं हुए। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं रूम में, तो यीशु मसीह कहते कि मतलब परमेश्वर का सामर्थ उनके पास मौजूद था ताकि वो उन्हें चंगाई दे। लेकिन जब यीशु मसीह उस मनुष्य को देखता है जो खाट से उतारा जाता है, तो वो उन्हें कहता है कि ए तेरे पाप क्षमा हुए, और फिर कहता है उठ, अपना बिस्तर ले और चल। तो फरीसी और ये लोग आपस में बात करने लगे कि ये कौन है, ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है, कौन क्षमा कर सकता है, केवल परमेश्वर। तो यीशु कहता है कि मनुष्य के पुत्र को क्षमा करने का अधिकार है, और इसीलिए यीशु उन्हें आसान बातें बताई कि मैंने पाप तो क्षमा करूंगा ही, वो तो अधिकार है मुझे, और मैं क्रूस पे मरूंगा तो मैं उसके पाप को पूरा क्षमा भी करने वाला हूँ। हालेलुया। लेकिन चंगा करना इसी वक्त है, इसीलिए यीशु ने कहा उठ और तेरा बिस्तर ले और तू चल। हालेलुया। और फिर वे जब हम देखते हैं कि वचन 26, तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। तो लोग क्या करने लगे, वे आश्चर्यचकित हुए और परमेश्वर की क्या करने लगे, बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे। मतलब उनके हृदय में एक डर भी आया, वो लोग आश्चर्यचकित भी हुए और वो कहने लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी है। आज हमने क्या देखी है, अनोखी बातें देखी है। तो देखिए यहाँ पर कि जब यीशु मसीह प्रचार करते या सिखाते हैं, उस सिखाने के दरमियान कैसे परमेश्वर का सामर्थ दिखाई देता है। और जब परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर है तो आप सही तरीके से सिखा भी सकते हो। हालेलुया। तो ये हम देखते कि लोग वहाँ पर आश्चर्यचकित हुए, लोग डरे और वे ये कहने भी लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी। वी हैव सीन सम स्ट्रेंज थिंग्स। मतलब उन्होंने ऐसा कभी पहले देखा नहीं, इसलिए वो अपाई जो व्यक्ति था वो उठा और चलने लगा। आमीन। और आगे बढ़ेंगे लूका अध्याय 6 वचन 11 से पढ़ेंगे। परंतु वे आपसे बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। और ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन को वह आराधनालयों में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखे कि वह सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा उठ, बीच में खड़ा हो। वो उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना। आज भी रिलीजियस लोगों को यह प्रॉब्लम होती है, जब कि कहीं पर भी चंगाई होती है तो वे चंगाई के विरुद्ध हो जाते हैं। लेकिन हम चंगाई में विश्वास करते हैं, क्योंकि वचन का जो शिक्षण है, जो प्रभु से वचन आता है, वो वचन जीवन लाता है, वो जीवन चंगाई लाता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो सूखा हुआ हाथ था वो मतलब खड़ा नहीं कर पाता था, और यीशु मसीह ने उसको बीच में खड़ा किया। और यीशु ये भी कहने लगे कि सब्त के दिन क्या करना उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। और उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया, उसका हाथ फिर चंगा हो गया। यीशु ने क्या कहा, हे जो तेरा हाथ सूखा हुआ है वो हाथ तू क्या कर, बढ़ा। और जब उसने हाथ बढ़ाया उसी वक्त उसका हाथ क्या हो गया, चंगा हो गया। और जब चंगा हो गया तो देखिए 11वां वचन में, परंतु वे आपसे बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे
उसका अर्थ है, इंग्लिश में लिखा है कि दे वर फिल्ड विद मैडनेस। देवर कौन? दैट मीन्स ये फरूशी और ये सदुकी, ये जो थे वो कौन? वो लोग पागल से भर गए, वो लोग पागल हो गए कि ये क्या है। इसीलिए आज भी वही हो रहा है। वे आपस में क्या करने लगे? परंतु वे आपसे बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे जो धार्मिकता के लोग हैं या धर्म गुरु के जो लोग हैं या रिलीजियस पीपल है, वे मिरेकल्स में बिलीव नहीं करेंगे कुछ। इसलिए जब मसीह हमें बचाता है तो वचन के द्वारा चंगाई करता है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं जगहों पे मतलब कुछ ना कुछ मतलब ये चमत्कार हुआ ही होगा। हालांकि कोई मतलब चमत्कार में विश्वास नहीं करता है तो सबसे बड़ा चमत्कार तो तुम्हारा मतलब हृदय परिवर्तन है, क्योंकि जो तुम बैकग्राउंड से थे उसमें से निकल कर तुम मसीह में आए, और जब मसीह में आए तो फिर हम मसीह में विश्वास क्यों करें? हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, वो चमत्कार नहीं हुआ, और इसीलिए हम चमत्कार में विश्वास करने चाहिए, क्योंकि जो यीशु मसीह ने किया वैसे ही वो शिष्य लोगों ने भी किया, ताकि हम भी कर सके। क्योंकि राज्य का सुसमाचार अधिकार का है, सामर्थ्य का है। आमेन। वचन लूका अध्याय 9 पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 9। फिर उसने 12 को बुलाकर उनके सब दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। अभी आप देखिए कि यीशु मसीह कैसे अभी अपने शिष्यों को सामर्थ और अधिकार दे रहे हैं। 12 को बुलाया और दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। अभी ये जो उनके शिष्य थे साथ में, वो वचन सुनते थे यीशु क्या कहता था, और यीशु ने अभी उन्हें प्रैक्टिकल सिखाया कि अभी तुम भी जाओ और कैसे मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो और चिन्ह चमत्कार करो। वचन 2, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया। कहां पर भेजा? जाओ मेरे शिष्य, जाओ, मैं तुमको अधिकार दे रहा हूं, सामर्थ दे रहा हूं मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, सामर्थ दे रहा हूं। बीमारों को और दुष्ट आत्माओं को क्या करो? निकालो, और बीमारों को चंगा करो और राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। आमेन। तो महत्व की बात है कि राज्य का सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। लोग चमत्कार को बढ़ावा करते हैं, हम चमत्कार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चमत्कार वचन के द्वारा ही आएगा। परमेश्वर का राज्य को, उसके वचन को महत्व दीजिए, सबसे पहला स्थान उन्हें दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि चमत्कार उसके द्वारा आएगी आएगी। हालेलुया। अध्याय 10, लूका का अध्याय 10 वचन 17। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। जो प्रभु ने अपने शिष्यों को अधिकार और सामर्थ्य दिया, वे अध्याय 10 में 70 वापस आते और वह कहते कि प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। मतलब वे कार्य कर रहे, दुष्ट आत्मा निकाल रहे, बीमारों को चंगा कर रहे। 18, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मतलब शैतान स्वर्ग में नहीं था, लेकिन यीशु कहता है मैंने शैतान को बिजली के नाई, मतलब बिजली के जैसा, जैसे बिजली स्वर्ग से आती है और पृथ्वी पे आती है, वैसे मैंने शैतान को बिजली के नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो जब जब शिष्य शैतान के कामों को नाश कर रहे थे या दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, यीशु देख रहा था कि शैतान अपना सिंहासन पर गिरते हुए। हालेलुया। इसके लिए शैतान के कामों को हमें नाश करना है। शैतान है अभी भी, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन शैतान के कामों को जब हम नाश करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आप परमेश्वर के पुत्र जो आपके अंदर है, आप भी हो, वो प्रकट होते हैं। आमीन। 19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर क्या दिया है? अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी।
जो आदम को करना था आदम नहीं कर पाया, इसके लिए मसीह आकर हमें ये सिखाया। और वचन 19 में देखिए, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या दिया है? अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अगर आप डर में हो तो आप प्लीज दुष्ट आत्मा मत निकालो, लेकिन आप अगर विश्वास में हो, विश्वास में बढ़ रहे हो, तो आप अवश्य ये कार्य करो ताकि कुछ भी हानि नहीं होगी। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि तुम मतलब सारी शत्रु की सामर्थ और बिच्छुओं और सर्पों को रौंदने का अधिकार दिया है। आमीन। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, उसका हमें उपयोग करना जरूरी है। अगर उपयोग नहीं करेंगे तो वो हमारे जीवन नष्ट करेगा। आमीन। तो हमें हमारा जीवन नष्ट होते नहीं देखना है, लेकिन हम विश्वास में, सामर्थ में आगे बढ़ना है। आमीन। ओल्ड टेस्टामेंट में जो कुष्ठ रोग होते थे, तो उन कुष्ठ रोगों को शहर से बाहर रखा जाता था। अगर वो शहर में आएंगे तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनको पत्थर से मार दिया जाता था, न्याय होता था। लेकिन जब वे बाहर थे तो उन्होंने सुना, क्या सुना? कि दुश्मन आ रहे आक्रमण करने के लिए। तो अभी जो मतलब जो थे, जो कुष्ठ रोग थे, जो लोग थे, उनको क्या करना चाहिए? वो लोग सोचने लगे कि अगर हम शहर के बाहर है तो दुश्मन हम पर आक्रमण करेगा, हमको मार डालेगा। अगर हम अंदर गए तो हमको भी वैसे भी मरना ही है। तो क्यों ना हम कुछ करें। इसलिए वे उठकर जैसे ही अंदर आने लगे, शहर के अंदर आने लगे, तब उनका वो कुष्ठ रोग चला गया। हालेलुया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, अधिकार में चलना चाहिए, सामर्थ में चलना चाहिए। आप बोलते जाइए, प्रभु का वचन हमें अधिकार से बोलने के लिए कहा है, तो हम करने चाहिए। बीमारी निकल जाए यीशु नासर के नाम से। यीशु ने कैसा, लाजर जो मरा हुआ था 4 दिन, उसने कहा लाजर बाहर निकल, और जैसे उसने कहा लाजर बाहर आ गया। दुष्ट आत्मा निकाली। दुष्ट आत्मा को सिर्फ खाली शब्द से कहकर वो दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है, और वे उसकी आज्ञा मानती है। तो हमें अधिकार और सामर्थ में चलना है। आमीन। मार्कुस का 16 में जाएंगे। मार्कुस का अध्याय 16। मार्कुस का अध्याय 16। हम ये बहुत कॉमन स्क्रिप्चर्स यूज करते, लेकिन हम आज पढ़ेंगे। एक प्रभु कुछ रेवलेशन दे, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अभी जब ये आज्ञा दी तो यहाँ पर ऑलरेडी कहा है कि तुम सारे जगत में सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो कौन सा सुसमाचार? हालांकि मत्ती 10:7 में यीशु आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? कि जाओ, परमेश्वर का राज्य प्रचार करो। यहाँ पर परमेश्वर का राज्य के बारे में ही कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। यहाँ पर ना पास्टर का है, ना इवेंजलिस्ट का है, ना प्रॉफिट का है, ना नबी का है, ना अपोस्टल का है, ना प्रेरित का है। वहाँ पर क्या क्या है? हर विश्वासु करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या होंगे? चिन्ह। अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह में, तो चिन्ह अवश्य होगा, और चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो यीशु ने जब अधिकार दिया है उसका नाम का, तो हमें उस नाम को इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें फल मिले। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशवक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कुछ कहेंगे नहीं, ये तो सिर्फ खाली उनके शिष्य को कहा था। शिष्य लोगों ने कहा
यहाँ पर विश्वासू लोगों के लिए है। हम मसीह लोग हैं, तो मसीह में रहकर हम विश्वास करते उसके वचनों पर, ताकि हम ये चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा निकाल सकते, अन्य भाषा में बोल सकते, नई नई भाषा में बोल सकते, सांपों को उठा ले, और यदि नाशवक वस्तु भी पी जाए, अगर हम कहीं गए और किसी ने हमें नाशवक वस्तु भी दी, तो हम आशीर्वाद देकर यीशु के नाम से, ये कुछ भी हमें हानि नहीं होगी। हम जब पिएंगे तो हमें कुछ हानि नहीं होगी, कोई भी हमारा नाश नहीं कर सकेगा। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का राज्य, जब मत्ती में यीशु प्रचार करता है कि पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। इंग्लिश में लिखा है द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, मतलब स्वर्ग का राज्य मेरे हाथों में है। तो जब आप हाथ रखते हो तो वे क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। शिष्य लोग ने जब निकले हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। कौन काम करता रहा? प्रभु उनके साथ काम करता रहा। पहले प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु ने भी देखो कैसे परमेश्वर का राज्य का वचन का पहला स्थान दिया, और उस वचन के द्वारा जो चिन्ह होंगे वो चिन्ह भी हुए। इसके लिए शिष्य जिधर भी गए वचन, राज्य का वचन प्रचार किया, और चिन्ह चमत्कार भी हुए। और वही विश्वासू लोगों के लिए भी है कि हम भी जहां पर भी जाए परमेश्वर का राज्य का वचन प्रचार करें और चिन्ह चमत्कार हुए। हालेलुया। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। तो प्रभु कौन है? प्रभु अभी आत्मा है। नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट। तो प्रभु अभी कौन है? प्रभु आत्मा है। और जहां पर भी हम जाए प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर है, और हम दुष्ट आत्मा निकाल सकते। हम जहाँ पर हाथ रखे वहाँ चंगे भी, मतलब चंगाई भी दे सकते, और हम नई नई भाषा में भी कहेंगे। और जिधर भी हम जाए वहाँ पर कोई कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने हमें अभिषेक किया है। हालेलुया। लास्ट का वचन मत्ती का अध्याय 28, मत्ती का अध्याय 28 वचन 18 और 19। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अभी किसको दिया गया? यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि यीशु मरकर जी उठे। उन्होंने पाप और मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया, क्योंकि पाप की सजा जो मृत्यु थी वो चख ली उन्होंने, और वो मृत्यु भी हुए, उन्हें मौत भी आई। लेकिन जो पाप नहीं किया था आत्मा के द्वारा, मतलब परमेश्वर के द्वारा, वो तीसरे दिन जीवित हुए। हालेलुया। और उन्होंने पाप और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया। और अभी हमारी जो मतलब हमारा जो अधिकार है वो भी एक्सटेंड हो गया है। हमारा अधिकार जो शैतान पृथ्वी पे है उसके ऊपर सारी सामर्थ जो शत्रु की है उसे रोंदने का अधिकार दिया है। लेकिन जब यीशु मरकर जी उठते तो अभी हमारी जो हमारा अधिकार है वो एक्सटेंड हो गया है। अभी मतलब प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो अभी स्वर्ग भी आ गया। आदम को स्वर्ग का अधिकार नहीं था, इसके लिए ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि कोई अधिकार में नहीं चला। हाँ, विश्वास में चले, और लेकिन बीमारी के मतलब जैसे क्या बोलते हैं, शैतान के कामों को थोड़े लोगों ने नाश किया जो विश्वास में चल रहे थे, जो नबी थे वे लोग। लेकिन यीशु मसीह ने पाप और मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया, और वही हमें सिखाते हैं प्रभु कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अभी मुझे दिया है। वचन 19, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ।
हालेलुया। तो प्रभु जगत के अंत तक हमारे संग है और वो हमें कभी भी निराश नहीं करेंगे, लज्जित नहीं होने देंगे, लेकिन जो अधिकार दिया है उस अधिकार का हमें उपयोग करना है। हमारा अधिकार अभी एक्सटेंड हो गया है, अभी हमें डोमिनियन रखना है, मतलब अधिराज्य। परमेश्वर का राज्य का अर्थ है डोमिनियनशिप, मतलब जो अधिराज्य है वो होना चाहिए। फर्क है अधिकार और अधिराज्य। अधिकार का अर्थ है अथॉरिटी और अधिराज्य का अर्थ है डोमिनियन। इसीलिए बाइबल बताती है रोमियो 6:14 में, लेट सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू, मतलब पाप तेरे ऊपर अधिराज्य ना हो। मतलब कहने का अर्थ है कि तुम पाप के ऊपर अधिराज्य करो, और जैसे मैं पाप के ऊपर अधिराज्य करूंगा, जैसे जैसे आगे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, तो मैं ये दोनों चीज प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं समाप्त कर रहा हूँ यहाँ पर। और द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ सदा के साथ रहे, और आप आत्मिक जीवन में बढ़े। बुद्धि का ज्ञान, समझदारी का ज्ञान, बुद्धि का आत्मा, समझदारी का आत्मा, ज्ञान का आत्मा आप सबको मिले, लायक बने। और इस वक्त जो सुन रहे हैं, अगर उनके शरीर में कोई भी प्रकार का बीमारी, रोग, तकलीफें, समस्या, आर्थिक समस्या अगर है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आप वचन, अधिकार और सामर्थ्य में कहो, कहते रहो जब तक आपको मिलता नहीं है। परमेश्वर ने आदि में जब शब्दों को कहा, फिर उसने देखा। हम शब्दों को कहेंगे, फिर हम देखेंगे। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू। आमेन।